बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब से इमरान खान को पहला बाज़ाब्ता जवाब मिल गया। जनरल बाजवा की जानिब से इमरान खान पर घनौने इल्जामात सामने आ चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान उन्हें बॉस कहते थे। एक्सटेंशन के हवाले से जनरल बाजवा ने एक नई कहानी लॉन्च की है, जबकि जनरल नदीम अंजुम का इस सारी गेम में क्या किरदार था, किस तरह जनरल फैज हमीद इमरान खान के मंजूर नजर बने, नवाज शरीफ से राब्ता कब हुआ, इन तमाम सवालात के जवाबात जनरल कमर जावेद बाजवा ने तफसील के साथ एक सोर्स के जरिए दिए हैं, जिन पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। नीज 2018 में होने वाले इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था, इस पर भी बात करेंगे। जबकि जियो टीवी को हर जाने का कानूनी नोटिस लंदन में भिजवा दिया गया है। इसी तरह पीटीआई के मरकजी रहनुमा को तौहीने अदालत का नोटिस जारी किया गया है। इन तमाम खबरों पर हम एक एक करके आज बात करते हैं। नाज़रीन कराम, हम अपनी बात का आगाज जियो को भेजे जाने वाले हरजाने के नोटिस से करते हैं। जियो और शाहजेब खानजादा ने शोर मचाया हुआ था कि इमरान खान हम पर केस क्यों नहीं कर रहा, इमरान खान झूठ बोल रहा है, इमरान खान ने वाकई तोशा खाना से घड़ी चुराई, ये किया वो किया। तो अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर जियो टीवी को हरजाने का कानूनी नोटिस लंदन में भिजवा दिया गया है। इस हवाले से इमरान खान ने ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि लंदन में वकला को जियो टीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। जियो टीवी के खिलाफ लंदन में कानूनी दावा दायर कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि जियो टीवी को हरजाने का कानूनी नोटिस लंदन में भिजवा दिया गया है। जियो को हरजाने के दावे का जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया है। इमरान खान ने जियो, शाहजेब खानजादा और उमर जहूर के खिलाफ मुकदमा करने का ऐलान किया था। ट्विटर पर अपने बयान में उनका कहना था कि बस बहुत हो गया। जियो और शाहजेब खानजादा ने मशहूर फ्राडिये की बेबुनियाद कहानी के जरिए इल्ज़ाम लगाया। कल बैनुल अक़वामी मतलूब फ्राडिये की बेबुनियाद कहानी के जरिए बोहतान लगाया गया। इमरान खान ने कहा था कि मैंने अपने वकला से बात की है, जियो खानजादा जालसाज के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा करूंगा, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूके यूएई में भी मुकदमे का इरादा रखता हूं। तो अब खान साहब ने अच्छी खासी चपेट रसीद किया शाहजेब खानजादा और जियो की वो झूठी कहानी जो घड़ी के मुतालिक घड़ी गई थी उस पर। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर के खिलाफ तौहीने अदालत का नोटिस जारी किया गया है। एक जानिब अरशी शरीफ की शहादत तो आजम स्वाति को नंगा करने और उनकी नाजेबा वीडियोस बनाने का मामला हो, इसी तरह इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज करने के मामलात हों, तो इन सब पर अदालतें सत्तू पीकर सो रही हैं, लेकिन अपनी तौहीन का ख्याल इन्हें फौरन आ गया है। अब पीटीआई रहनुमा असद उमर को तौहीने अदालत का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि पीटीआई के एहतजाजी धरनों की दरखास्तें जेर समाअत थीं। इस दौरान 26 नवंबर के जलसे में असद उमर ने अदालतों को निशाना बनाया। नोटिस के मुताबिक पिंडी बेंच के एडिशनल रजिस्ट्रार ने असद उमर की तौहीन आमेज तकरीर से आगाह किया। असद उमर की तकरीर मुल्क भर के टीवी चैनल्स पर दिखाई गई। इनकी तकरीर मुअज़्ज़िज़ अदालतों के जजिस पर हमले की कोशिश थी। आइन के तहत इख्तियार है कि ऐसे शख्स को सजा दें जो अदालतों को निशाना बनाए। अदालतों को ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो इंसाफ दें। यही वजह है कि हमारा इंसाफ का म्यार 134वें नंबर पर है। अदालत अरशी शरीफ का मामला हो, आजम स्वाति का मामला हो, इमरान खान पर एफआईआर कटने का मामला हो, इस पर तो सत्तू पीकर सो रही है, लेकिन इन मामलों में फौरन मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को जो है वो बेदारी हो जाती है और रातों को अदालतें भी खुल जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट 2017 में अदालतों को स्कैंडलाइज करने पर निहाल हाशमी को भी सजा दे चुकी है। अदालत ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई को जवाब समेत 7 दिसंबर को तलब कर लिया है। अब ये तो एक तरफ बात रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्जाम भी नून लीग और लिफाफा ब्रिगेड की जानिब से आयद किया जाता रहा कि 2018 के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई की मदद की थी और उनकी तब हुकूमत बनी थी।
اب तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इसके बरक्स बात की है कि 2018 के इलेक्शंस में एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी मदद नहीं की थी, बल्कि हमारी 25 से 30 सीटें कम की गई थी। प्रोग्राम ARY पर है। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर इत्तलाआत ने यह दावा किया कि 2018 में हम ज्यादा नशिस्तों से कामयाब होते। इंतखाबात में हमारे कुछ नुमाइंदे तो हजार वोटों से हारे हैं, हमें तवक्को से कम नशिस्तें मिली हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान 2018 में भी मुल्क के मकबूल तरीन लीडर थे और सबको तहरीक इंसाफ की कामयाबी नजर आ रही थी, इसीलिए लोग आए। अगर पार्टी हार रही होती तो कोई तरीन के जहाज में ना बैठता। एक सवाल के जवाब में PTI रहनुमा ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे और खराब भी रहे। मुद्दत में तोसी क्या सियासतदान देते हैं या पूछकर की जाती है? इदारे की जानिब से दरखास्त आती है, जो फरमान होता है उसे पूरा करना होता है। PTI रहनुमा का कहना था कि यह बात दुरुस्त है कि मुल्क की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। इसके बरक्स भारत में एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान में इदारे हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और फैमिली मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बनी ये भी एक तारीख है, लेकिन ये कहना कि PTI में लोग किसी की हिदायत पर शामिल हुए थे ये गलत है। अब आते हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के उन बयानात पर जो उन्होंने एक सहाफी के जरिए मीडिया तक पहुंचाए हैं। मंसूर अली खान ने दावा किया है कि इस गुफ्तगू को ऐसे समझें जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा खुद सारी बातें कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी तस्दीक भी नहीं की जा सकती। मंसूर अली खान का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको बताया कि इमरान खान शुरू में मुझे बॉस कहते थे। मैंने कहा यह अच्छा नहीं लगता, टेक्निकली आप मेरे बॉस हैं। इमरान खान ने मुझे कहा कि फिर हम अब पार्टनर्स हैं। मैंने कहा हम पार्टनर्स नहीं हैं, आप बतौर वजीर आजम मेरे बॉस हैं, बराए मेहरबानी ये अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल ना किया करें। यानी ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान जो इस वक्त इन्हें न्यूट्रल, मीर जाफिर, मीर सादिक वगैरह के अलकाब से नवाजते हैं, वो इन्हें इससे पहले बॉस और पार्टनर कहा करते थे। अब एक्सटेंशन के मुतालिक इनका दावा है कि पहली एक्सटेंशन का मुझे मीडिया के जरिए पता चला, दूसरी एक्सटेंशन पर असद उमर ने मुझे फोन किया और कहा कि आप 2 साल के लिए एक्सटेंशन ले लें। 3 से 4 दिन बाद परवेज खटक ने फोन पर बात की। मैंने कहा ISI के दफ्तर जाएं, वहां से सिक्योर लाइन के जरिए कॉल करें। ISI के दफ्तर से परवेज खटक ने मुझसे फोन पर बात की। वहां DG ISI नदीम अंजुम भी मौजूद थे। तासुर ये था कि ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते हैं। वहां भी 2 साल की एक्सटेंशन की बात हुई। ये भी सहाफी मंसूर अली खान जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बिहाफ पर बयान कर रहे हैं। गोया इमरान खान ने इन्हें मजबूर किया कि ये एक्सटेंशन ले लें। जनरल फैज हमीद से मुतालिक भी इन्होंने एक दावा किया है। मंसूर अली खान का कहना है कि मई 2021 में इमरान खान को बताया था कि अगर जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना है तो फिर कोर कमांड करानी पड़ेगी। इमरान खान ने कहा अगले महीने करते हैं। 1 माह बाद दोबारा पूछा गया तो फिर कहा अगले महीने करते हैं। तीसरी मर्तबा जनरल फैज ने खुद कहा कि जाकर इमरान खान से बात करें कि कोर कमांड करना जरूरी है। वापस आया तो वजीर आजम हाउस से फोन आ गया कि आपने जो फैसला किया वो दुरुस्त है। अब यहाँ तक बकौल इनके तमाम मामलात ठीक चल रहे थे। आगे क्या हुआ? मंसूर अली खान इस हवाले से जनरल बाजवा का पैगाम पहुंचाते हुए कहते हैं कि जब DG ISI नदीम अंजुम को लगा दिया गया तो तहरीक इंसाफ से आवाज उठने लगी, ये गलत किया। मामलात इस हद तक खराब हो गए कि आजम खान को फोन करके कहा कि वजीर आजम को कह दें आज मेरा बतौर आर्मी चीफ आखिरी दिन है। फिर फैज और दीगर कमांडर्स ने आकर कहा ऐसा ना करें। बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात कराई गई, जिसमें इमरान खान ने तजवीज दी कि ISI को कोर का दर्जा दे दें। इमरान खान को कहा कि हमें पंजाब पुलिस की तरह ऑपरेट मत करें, पाकिस्तान आर्मी का एक डिसिप्लिन है। इमरान खान की आदत बन गई थी कि वो हर काम इदारे से करवाते थे और जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी उसका सारा नजला इदारे पर आ रहा था। 26 में से 20 कोर कमांडर्स ने कहा कि हमें इमरान से पुल आउट करना चाहिए। 6 ऐसे थे जो कह रहे थे सपोर्ट करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ 6 ने भी कहा कि हमें पीछे हटना होगा। मार्च 2021 में इमरान खान को बता दिया था
کہ اب آپ کو ہماری سپورٹ نہیں ملے گی۔ نواز شریف سے تعلقات پر جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ نواز شریف سے آخری گفتگو کلثوم نواز کی وفات پر 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ عمران خان سے متعلق غلط رائے قائم ہو گئی تھی، ان کے پاس ٹیم تیار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلا دعوے غلط تھے۔ بزدار کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ پی ٹی آئی کے لوگ خود آ کر کہتے تھے کہ بزدار کو ہٹوائیں، ہمارا نام عمران خان کے سامنے نہ لیجیے گا۔ عالمی فورمز پر خان کسی لیڈر سے ملاقات کو ذاتی انٹریکشن میں لے جاتے تھے۔ تو یہ تمام تر کنورسیشن ہے جو منصور علی خان کے زبانی جنرل باجوہ نے پہنچائی ہے۔ میں نے بغیر کسی تبصرے کے یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب حقائق کیا ہیں، اس حوالے سے جلد پی ٹی آئی اور عمران خان کی جانب سے جواب آ جائے گا، جس پر ہم انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔